नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में एमएलसी चुनाव के बाद एक बात स्पष्ट हो चुका है कि तेजस्वी यादव अब एमवाई समीकरण तक बंधे नहीं रहना चाहते। टिकट देना हो या फिर चुनाव लड़ना हो या फिर दमखम के साथ ये बात स्वीकारनी हो कि वोट बैंक यादवों तक सीमित नहीं रखना है। इस बार तेजस्वी यादव खुलकर खेले, उसका फायदा भी मिला। 6 सीटों पर राजद जीत कर आई है और बिहार में नीतीश कुमार को एक बार फिर से तीसरे पायदान पर चुनाव में पहुंचा दिया गया है। हर बार चुनाव में ये खास बात चर्चा होती है कि तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक यानी पिताजी के बनाए एमवाई समीकरण पर ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछले कई चुनाव से A to Z का जो समीकरण है वो तेजस्वी यादव लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। इस समीकरण की वजह से उन्हें नुकसान भी हुआ है कई बार। इस बार भी उन्हें कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, 6 सीट जीतने के साथ कई सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 2 पर रही है। यानी थोड़ा 19-20 होता तो रिजल्ट और बेहतर हो सकता था। हालांकि इससे भी तेजस्वी यादव काफ़ी खुश हैं। सदन में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा और साथ ही साथ पार्टी को अपनी बात मुखरता से रखने के लिए मौके और अवसर ज़्यादा मिलेंगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की जीत में सबसे बड़ा समीकरण यह है कि इस बार जीते हुए प्रत्याशियों में सवर्ण ज़्यादा हैं। सवर्णों में भूमिहारों का दबदबा रहा, राजपूत जीत कराए, वैश्य बनिया समाज से लोग जीत कराए और जो समीकरण अब तक यादवों तक सीमित रखा जाता था उसे और समावेशी बनाया गया। इसके साथ ही राजद का एक बार फिर से सत्ता में वापसी का जो सपना है उसे साकार करने में एक कदम आगे बढ़ाया गया। अब राजद जहां एक तरफ सेंधमारी सवर्णों में कर रही है, जो कि ट्रेडिशनली वोट बैंक भाजपा का बिहार में कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे कंपनसेट करने के लिए बिहार में नए नए समीकरणों को तलाश रही है। बिहार में नीतीश कुमार भी नए समीकरण को तलाश रहे हैं। नया समीकरण कहना कहीं ना कहीं बचकानी बात होगी। नीतीश कुमार पुराने समीकरण को फिर से रिवाइव करना चाहते हैं। लव कुश समीकरण, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा की वापसी हुई थी, उस समीकरण को मजबूत करके बिहार में नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। सम्राट अशोक को लेकर जिस तरीके से कार्यक्रम प्रस्तावित करते हैं और जिस तरीके से मरने मारने तक उतारू हुए थे जदयू के कार्यकर्ता, खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा से आए हुए, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस वोट बैंक पर नीतीश कुमार की नज़र है। आखिर नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर गए थे तो उस ओबीसी समाज के लिए ही गए थे, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार वैसे तो जातिगत कार्यक्रमों और जातिगत जोड़ घटाव से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि जब बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की हो गई है, भीतरघात का आरोप लगाएं या फिर जनता द्वारा नकारे जाने का, नीतीश कुमार नंबर 3 पर है और सच यही है। और इसे बदलने के लिए नीतीश कुमार जब अपने दुश्मनों से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, तो फिर जातिगत समीकरण से परहेज क्यों? अब नीतीश कुमार भी खुलकर खेलना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जहां सवर्णों के वोट बैंक में राजद ने सेंधमारी कर दी है, वहीं नीतीश कुमार के लवकुश में सेंधमारी करने की तैयारी भाजपा ने पूरी कर ली है। बिहार में सम्राट अशोक को याद करते हुए भाजपा ने अपने सम्राट को उतार दिया, यानी सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी के कार्यक्रम के बहाने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मौर्य वंशियों को और लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश की गई, जिसके बाद इस समीकरण के तुरंत बाद, चूंकि आज ही जिस समय आप ये खबर देख रहे हैं, आज जदयू का शक्ति प्रदर्शन है। सम्राट अशोक को लेकर जो कार्यक्रम प्रस्तावित किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, उसे आज करना है। अब ये नैतिक दबाव बन गया है उन पर कि वो भाजपा से बड़ा कार्यक्रम करें और लवकुश समीकरण उनके साथ है ये वो स्थापित करें। बताया जाता है कि रात भर उपेंद्र कुशवाहा का फ़ोन बिजी रहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश किया कि वो जहाँ से भी आ रहे हों, चाहे शिवहर से आएँ या फिर मुजफ्फरपुर से, वो भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ और ये स्थापित करें कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा सम्राट अशोक का वंशज नहीं है। लवकुश समीकरण आज भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि भाजपा जरूर चाहेगी कि हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर कभी भी बिहार में इस तरीके का वोट बैंक न टूटे। खास बात यह है कि दलितों में चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी हो या फिर बिहार में मुकेश सहनी की पार्टी हो, उसे सीमित करके आपस में लड़ाने की रणनीति भाजपा की काफ़ी सफल नजर आ रही है। और अगर भाजपा नीतीश कुमार के इस वोट बैंक में सेंधमारी कर लेती है तो उसके पास अपर हैंड हमेशा रहेगा। ऐसे में सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी की है, वहीं भाजपा इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगताने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। देखना होगा
ये कट थ्रोट राजनीति बिहार में कब तक चलती है और इसका कोई परिणाम निकलता है या नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार की भी राजनीति जो लगातार वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इशारा कर रही हैं। इन इशारों को समझते रहिए और भारत नेट के साथ बने रहिए। हम हर छोटी बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।